बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इमरान खान हुकूमत की जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि इनकी हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान बना है। इसके तहत पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है इसको महफूज करने के लिए कि पाकिस्तान ने अगले 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल की क्या प्लानिंग है, 20 साल की क्या प्लानिंग है, 30 साल की क्या प्लानिंग है। जिस तरह से पूरी दुनिया जो है ये एक प्लान के तहत काम करती है कि हमने आगे 10 साल बाद क्या करना है, 20 साल बाद क्या करना है, किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, किस तरह से मुल्क को जो है तरक्की के रास्ते पे गामजन करना है, इसके लिए वो बनाते हैं प्लान। तो हमारे पास ऐसा कोई भी तरीक़ाकार नहीं था कि जिसके तहत हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल सेव करने के लिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए कोई पाकिस्तान के फ्यूचर का कोई प्लान बनाते कि जिसके बाद पाकिस्तान को जो है वो कर्जे लेने की ज़रूरत ना पड़ती। देखिए, जब आपके पास प्लान नहीं होता कि आपने करना क्या है, आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद आपने क्या करना है, आपने अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जाना है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की जो हालत होती है, ये आप 2018 में जब पाकिस्तान की जो हालत थी कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने वाला था, जो पाकिस्तान था ये बैंकक्रप्ट हो चुका था। तो वो जो सूरत हाल थी कि ना आप किसी को बताने के, ना किसी को दिखाने के, ना आप किसी से कुछ मांगने की। तो ये सूरत हाल हो जाती है कि जब आपकी माइशत जो है वो तबाह हो जाती है, जब आपके जो कर्जे हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी आमदनी जो है वो कम हो जाती है, आपके जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं, जब आपके अदारे तबाह हो जाते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि आपके पास कोई नेशनल एक्शन प्लान नहीं होता कि आपने मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है। अब जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, इसमें इन्होंने जो बातें इन्होंने नोटिस में लाई हैं उसमें जो है ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सबसे अहम बात है। देखिए, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जिस तरह से हम चाइना की मिसाल देते हैं कि चाइना जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी माइशत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक इदारा है, उसको जो पूरी दुनिया जो है वो फंड देती है, उसमें पहले नंबर पे जो है वो बिल गेट्स हैं और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। एक बात इसमें आप ये नोट कर लें कि बिल गेट जो है वो सिर्फ एक आदमी है जो पहले नंबर पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा फंड देता है। उसके बाद पूरा एक मुल्क है अमेरिका, जो दुनिया में दूसरे नंबर पे WHO को सबसे ज़्यादा फंड देता है। उसके बाद आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी माइशत है। उसकी वजह क्या है? देखिए, चाइना जो है वो मुसलमानों की जो ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं, चाहे टोपी है, तस्बीह है, नमाज है, जो भी चीज़ें हैं वो बनाते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया को वो चीज़ें बेचते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो भी खिलौने बनाते हैं और दुनिया को वो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी में उनका जो है वो बड़ी एक्सपोर्ट है। वो हर चीज़ से पैसा बना रहे हैं, हर चीज़ दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान जिसका कोई नेशनल एक्शन प्लान नहीं था, ये हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे थे। जो हमारी रोज़मर्रा की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम वो भी इम्पोर्ट कर रहे थे। जैसे हमारी दालें हैं, डालडा है, चीनी है, वो भी अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम गंदम जो है वो भी अब खरीद रहे हैं बाहर से। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम इधर यहाँ से पूरी कर सकते हैं और ऐसी मिकदार में पूरी कर सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान जो है ये एक ज़री मुल्क है, हम यहाँ से अपने लिए पैदा भी कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी मैनेजमेंट जो है वो सिफर है, हमारी मैनेजमेंट जो है वो नाकाम है कि हमारा कोई प्लान ही नहीं है कि हमने किस तरह से पाकिस्तान को ऊपर उठाना है। तो इसीलिए ये एक नेशनल एक्शन प्लान बना है। इसके बाद हर चीज़ का हिसाब होगा, हर चीज़ को नोट किया जाएगा कि पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ कहाँ पे हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी जो हमारी है वो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी पूरी तवज्जो दे रही है। इम्पोर्ट को कम किया जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ाई जा रही है। देखिए, जब तक आप अपनी चीज़ें जो है वो दुनिया को बेचेंगे नहीं, दुनिया को से जो है वो एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएँगे नहीं, तो आपका मुल्क चलेगा कैसे? मतलब ये है कि आपके घर का खर्चा जो है वो है ₹50 और आमदनी आपकी जो है वो ₹20 है और ₹30 का आपका खसारा आ रहा है। जितनी चीज़ें आप बाहर से लेते जाएँगे, आप अपने जो पैसे खर्च करेंगे, तो आपको हर साल अगर ₹20 हर महीने ये खसारा करते जाएँ, तो एक वक़्त ऐसा आ जाएगा कि ये फ़िगर इतनी बढ़ जाएँगी कि आपको अपना घर ही बेचना पड़ेगा। तभी आप ये खसारा जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। क्या तब भी जिनसे आप पैसे लेंगे उनको वापस कर सकते हैं, तो अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अब हुकूमत तो इस चीज़ पे पूरी तवज्जो दे रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो अवाम है, जब तक ये हुकूमत का साथ नहीं देंगे, तब तक ये जो एक्सपोर्ट है, इसको इसको हम उस तरह से नहीं बढ़ा सकते कि जिस तरह से हम पाकिस्तान को जो है वो
खुद मुख्तियार कर सकते हैं, पाकिस्तान को जो है वो आज़ाद कर सकते हैं, IMF से पाकिस्तान को आज़ाद कर सकते हैं, हम FATF से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। हम सब जो है वो जब मिल के साथ चलेंगे तो तब ही पाकिस्तान ऊपर चलेगा। हमने क्या करना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। आपको जो भी काम आता है, आपको जो भी आपको करना आता है, आपने कोई भी काम करना है, आप कारोबार करें, छोटा सा कारोबार करें और अपनी चीज़ें बेचें। आप दुनिया को बेचें, आप पड़ोस में बेचें, आप मोहल्ले में बेचें। ये जिस तरह जब ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जब आप कारोबार की तरफ आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। देखिए, दुनिया में 3% जो महंगाई है ये हर साल होती है, आप इसको रोक नहीं सकते। इसको रोकने का एक तरीका है कि आपने दुनिया को अपनी चीज़ें बेचनी है। चाइना जो है इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी चीज़ें बेच रहा है। एक वक्त ऐसा था कि चाइना जो है उसकी जो करेंसी है पाकिस्तान से बहुत नीचे थी। तो हम यहाँ पे देखते थे बाज़ारों में पाकिस्तान जो चाइना की जो चीज़ें हैं, जो इधर हम अभी जो है वो 100 रुपए की ले रहे हैं, 2-2 सौ रुपए की ले रहे हैं, वही चीज़ें चाइना हमें 5-5 रुपए की दे रहा था। जब वो चीज़ें हमें वो बेचते रहे, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और आज वो जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी माइशत है। जब वो एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो वो ये चीज़ नहीं देखते कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए है और कौन-सी चीज़ मुसलमानों के लिए है। उनका जो फ़ोकस है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे है कि हम कितनी चीज़ें बाहर बेच सकते हैं और कितनी चीज़ें जो हैं वो कम खरीद सकते हैं। अपनी ज़रूरियात की हर चीज़ वो जो है वो अपने मुल्क के अंदर बना रहे हैं। उन्हें कोई चीज़ इस तरह की ऐसी नहीं है कि जो उन्हें मजबूरी में इम्पोर्ट करनी पड़े। हत्ता कि उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जो उनकी ख़ज़ाएँ हैं, वो उतनी वो स्टोर कर सकते हैं कि वो 6 महीने अगर चाइना किसी से कुछ चीज़ ना मिले, तो वो चल सकता है। लेकिन पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान के पास ना तो स्टोरेज के लिए इतनी कैपेसिटी है, ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके पास इतनी एक्सपोर्ट है कि हम किसी भी चीज़ को महफ़ूज़ कर सकें। इसलिए हमारा जो मुस्तकबिल है वो महफूज नहीं था, लेकिन इस प्लान के बाद हमने एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी है। हमारे जो लोग हैं वो चूंकि थोड़ा कारोबार की तरफ आ चुके हैं तो इससे भी हमारे मुल्क को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी तो इम्पोर्ट कम होगी, तो इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। दूसरा जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान में जो फोकस रखा गया है वो है FBR। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर कारोबार बहुत है, हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत है। दुनिया में चंद ही ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं थोड़ा सा पैसा लगा के। ये जो कार माफिया है इसको आप देख लें, ये किस तरह से टिन डब्बा बना रहे हैं और गाड़ियाँ जो हैं वो इस तरह से बिक रही हैं कि जैसे पाकिस्तान का जैसे हर शख्स जो है वो खुशहाल हो चुका है। गाड़ियों की जो है वो सेल है वो लातादाद हो रही है, मोटरसाइकिलें की जो सेल है वो लातादाद हो रही है, ट्रैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में बिक रहे हैं। हर चीज़ की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप इधर अगर कोई कबाड़ का भी काम कर रहे हैं तो आप जो है इतना पैसा बना सकते हैं। पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा महँगी हैं। इसके बरअक्स आप सऊदी अरब में चले जाएँ, आप अरब ममालिक किसी में भी आप चले जाएँ, यूरोप में आप चले जाएँ, गाड़ी आपको सस्ती मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान में इतना कारोबार है, इतना पैसा है, यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जो टैक्स नेटवर्क का जो तरीक़ेकार है, वो बहुत ज़्यादा फ़ेल है, नाकाम है। FBR में एक बड़ा माफिया बैठा हुआ है, जो कि खुद जो है वो अमीर होते जा रहे हैं। टैक्स जो इसका लाख रुपए बनता है, उसको 10,000 दे के बस वो जी रहने दिया, छोड़ दें, वो तो कौमी खजाने में आते नहीं है पैसे, जेब में डाले बस किस्सा खत्म। FBR में कब से ऐसे हो रहा है, हमने कभी भी इस तरह तवज्जो ही नहीं दी कि हमने जो कारोबारी जो लोग हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, इनसे आमदनी के ऊपर टैक्स लेना है। कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है। लेकिन अभी जो सिस्टम आ रहा है जिसमें अब जो हुकूमत जो है इसमें काम कर रही है, तो इंशाअल्लाह इसके बाद भी पाकिस्तान के जो नेशनल एक्शन जो प्लान है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, इसको महफूज़ करने के लिए, पाकिस्तान की जो सालमियत है, इस पे कंप्रोमाइज़ ना करने के लिए, ये जो FBR में जो अभी तरीक़ेकार जो अपनाया जा रहा है कि इनको ट्रेस सिस्टम के ज़रिए सबको ट्रेस किया जाएगा, उसके बाद इन सबको टैक्स नेटवर्क में लाया जाएगा, तो इससे भी जो पाकिस्तान है, इसका मुस्तकबिल जो है, वो महफूज़ होगा। इसके बाद पाकिस्तान में जो डैम्स है, आपने देखा होगा कि पिछले 40 साल से पाकिस्तान में एक डैम नहीं बना। देखिए, अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपने बिजली सस्ती पैदा करनी है। बिजली आप सस्ती पैदा करेंगे तो आप जो कारखाने हैं इनको सस्ती बिजली देंगे। जब आप कारखानों को सस्ती बिजली देंगे तो ये कारखाने जो हैं वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। ये बाहर के ममालिक अपनी जो चीज़ें बेचते हैं उनमें इनको सस्ती मिलेंगी, ये पैसे ज़्यादा बनाएंगे, फिर ये काम ज़्यादा करेंगे।
जब बिजली सस्ती होगी तो बाहर से जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में आके कारखाने लगाएंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो इससे पाकिस्तान में रोजगार भी पैदा होगा, तो पाकिस्तान तरक्की भी करे। ये भी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए, कि हर साल में एक डैम, 10 साल में 10 डैम बनेंगे। उसके बाद एक और चीज़ पे इन्होंने फोकस रखा है कि हमने सारा काम करना है। देखिए, जब परवेज़ मुशर्रफ जो है वो हुकूमत छोड़ के गए थे, तो पाकिस्तान के जितने भी अदारे थे, ये फ़ायदे में थे, पाकिस्तान को पैसे कमा के दे रहे थे। आप पीआईओ को ले लें, आप रेलवे को ले लें, पाकिस्तान एयरलाइन, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, रेडियो पाकिस्तान, कोई भी आप पाकिस्तान का अदारा ले लें, तो ये सब अदारे जो हैं ये फ़ायदे में थे, ये पाकिस्तान को पैसे कमा के दे रहे थे। और जब आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आई, तो इन्होंने जब लूट मार शुरू की, तो हर अदारा जो है वो तबाह होना शुरू हुआ, और जो रह चुके थे उसके बाद नवाज शरीफ आ गए, इन्होंने लूट मार शुरू की, बिना किसी वजह के इन्होंने जो है वो कर्जे लिए। ना कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला हुआ कि जिसकी वजह से आपको कर्ज ले। देखिए, कर्ज कब लेना पड़ता है? कर्ज उस सूरत में लेना पड़ता है जब आपके ऊपर कोई वबाल आ जाए। जिस तरह से 2005 में ज़लज़ला आया था, बालाकोट तबाह हो चुका था, आपके पास पैसे नहीं थे, तो उस सूरत में आप कर्ज ले सकते हैं, आप अपने मुल्क को चला सकते हैं। और उसके बाद जब वो जो है एक जो कुदरती जो आफ़ात है वो टल जाती हैं, तो उसके बाद जो आपकी अपनी आमदनी होती है, आप उससे पैसे कमाते हैं और अपना कर्ज आप वापस दे देते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है कर्ज देने का और लेने का। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने, नवाज शरीफ ने और उससे पहले बेनज़ीर ने बेवजह के कर्ज लिए, और ना ही उन्होंने कर्ज लेके ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया कि जिसके बाद पाकिस्तान की जो आमदनी है उस कर्ज की आमदनी से बढ़ाई जा सके। इन्होंने कर्ज लिया, मेट्रो पे लगा दिया, वो खसारे में, फ़ायदा क्या आपको कर्ज लेने का, उसके ऊपर सूद जो है वो भी आप पूरा नहीं कर सकते। इन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, ये कर्ज ले, उन चीज़ों के खर्चे पूरे करने के लिए आप फिर से जो है वो इमदाद ले रहे हैं, आप फिर से जो है वो कर्जे ले रहे हैं, फिर उन कर्जों को ख़त्म करने के लिए आप फिर से कर्जे ले रहे हैं। ये कौन सी तरक्की है? ये तरक्की नहीं, बल्कि ये मुल्क की तबाही है। इन्होंने सारे अदारे तबाह किए, हर अदारा जो है वो नुकसान में जा रहा है, हर अदारा जो है वो इस वक्त कौमी खजाने पे बोझ बना हुआ था। 2018 में जब इमरान खान आए थे, तो हर अदारा, पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, एनएचए, रेलवे पाकिस्तान, हर अदारा जो पाकिस्तान का है ये तबाह हो चुका था। हर अदारे को जो है वो चलाने के लिए कर्जे लिए जा रहे थे। अब वो सारे जो हैं उनके जो खसारे हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, कि जो अदारा अपनी जो आमदनी बनाएगा उसी के ज़रिए अपने अदारों को चलाएगा, उससे जो आमदनी बनेगी वो पैसा कौमी ख़जाने में जाएगा। ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान में जो मौजूदा ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत इसको नोटिस में लाया गया है। ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल महफूज़ करने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। इसके बाद अगर ये खसारा ख़त्म हो जाता है, हमारा सबसे बड़ा नुकसान ही हमारा खसारा है। चाहे वो बजट है, करंट अकाउंट है, जो भी खसारा है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा मसला ही हमारा ये है कि हमारी आमदनी कम है, हमारे खसारा, हमारा नुकसान, हमारे अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो हुकूमत जो है वो अखराजात भी कम कर रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा रही है और खसारा भी ख़त्म हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, पाकिस्तान का जो मुस्तक़बिल है, ये महफूज़ करने के लिए एक बेहतरीन अमल है। उसके बाद पाकिस्तान के पास ऐसी कोई आमदनी नहीं है कि जिससे जिससे हम पैसे बनाएँगे, तो हम जो है वो कर्ज़े जो हैं जिनसे लिए हुए हैं हम उनको वापस करेंगे। हमारे पास तेल है, गैस है, सोना है, चाँदी है, कीमती पत्थर है, नमक है, बहुत कुछ है। हर तरह की मादनियात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जब हमारे पास निकालने के लिए पैसे नहीं हैं, जो पहले के हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, उनके ऊपर जो सूद है, ये हम कैसे देंगे? तो इस सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जिसको जो है वो नोटिस में लाया है, और जो नेशनल एक्शन प्लान में जो है उसको, इस पॉइंट को सबसे ऊपर रखा गया है कि पाकिस्तान में जो कारोबार है, इसको आसान किया जाए। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, हुकूमत जो है इस चीज़ पे जो है वो पूरी तवज्जो दे रही है, तो ये भी पाकिस्तान का मुस्तक़बिल महफूज़ करने के लिए। और उसके बाद सबसे आखिर में, देखिए, सारी बात का खुलासा ये है कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हम इन खसारों से नहीं निकल सकते। हम इन जो ये कर्ज़े हैं, इनकी दलदल से हम नहीं निकल सकते। अब पाकिस्तान चलता कैसे है? पाकिस्तान चलता ऐसे है कि बाहर जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर नौकरी करने गए हुए हैं, रोज़गार के लिए गए हुए हैं, जो पैसे बना रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो वहाँ से पैसे भेज रहे हैं, और पाकिस्तान का जो डॉलर है वो रुका हुआ है। अगर वो वहाँ से पैसे भेजना बंद कर दें, तो हम तो कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं।
मुल्क की तरक्की ये होती है कि आपकी एक्सपोर्ट कितनी है, आपकी इम्पोर्ट कर कितनी है, आप पिछले साल की बनिस्बत कितना ऊपर गए हैं। तो नवाज शरीफ का दौर अगर आप देख रहे हैं तो आपकी इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हुई थी और आपकी एक्सपोर्ट कम हुई थी। और नवाज शरीफ की जो कारोबार में जो खलल थी, जो करप्शन थी, इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि आपकी जो इधर यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टर था, ये यहाँ से भाग के बांग्लादेश चले गए थे। तो बांग्लादेश ऊपर चला गया और आप नीचे जा चुके थे। जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, उतना ज़्यादा, उतना जल्दी पाकिस्तान जो है वो ऊपर उठेगा। देखिए चाइना में जिस शख्स को कुछ भी नहीं आता, उनके जो बच्चे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, वो भी छोटे-छोटे खिलौने बनाते हैं और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं और इसीलिए वो दुनिया की दूसरी बड़ी माइशत है। तो जिसकी माइशत मज़बूत है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़बूत मुल्क है। अगर आपने सबसे ज़्यादा मज़बूत होना है, तो आपने एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने में सबने एक होके काम करना और एक होके आगे बढ़ना है। इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकता है।